आज के व्यंग का विषय है गम की गमक में गमकता गम। तो सुनिए। ऐ गम, सुनना, सुनता क्यों नहीं? मैं कुछ कहती हूं तो तू निरुत्तर क्यों होता है हमेशा? अनसुना कितने दिन करेगा? एक दिन तो तुझे सुनना ही पड़ेगा, फिर आज क्यों नहीं? सुन तो, कैसा फैला हुआ है रे तू। तेरा आकार प्रकार का ओर छोर दिखता ही नहीं, फिर भी धरती की आबादी में सबसे ज्यादा तू ही फैला है। कितना विशालकाय है रे तू। कुछ बोलेगा या मैं ही सुनाती रहूं? क्या मिलता है तुझे? दूसरों को दुख देकर और कितना फूलेगा? तेरी गमक से इंसान तो क्या सारे जीव ही सहमने लगे हैं। क्यों आता है तू? मनुष्य यदि हंसना भूला है तो सिर्फ और सिर्फ तेरे कारण। फिर भी इतना घमंड की मेरी तरफ देखकर बात करना भी गंवारा नहीं। देख तो एक बार पलट कर। गम की कितनी ही कतारें बिछी पड़ी हैं जमीन पर, कितने ही गम दिल में छाले लिए बस चले जा रहे हैं उस अनदेखी खुशी की खोज में। तू नहीं देखेगा उन्हें? वे तेरे कारण ही पलायन करने को मजबूर हैं। क्या देश क्या विदेश, तेरी परछाई से भी दूर रहना चाहते हैं सब। तू देख रहा है ना उस शराब के लिए जो मारामारी मची है। सुख के प्यासे लगते हैं बेचारे। इसका कारण भी तो तू ही है। क्यों इतना तरसा देता है मनुष्य को कि वो तुझे भुलाने के लिए जहर पीने को विवश हो। तुझे नहीं दिखता ये सब? क्या मेरा बताना जरूरी है? तुझे समझना होगा। इतना विद्रूप न बन कि मनुष्य जीने की तमन्ना ही न पाले। क्या हुआ, अभी भी शांत ही हो अपनी सच्चाई सुनकर भी? धरती पर रहने वाला हर इंसान तुझसे आतंकित है। जीने के लिए यदि आतंक का सहारा लेना पड़े तो उससे बेहतर मरण है। जब तक तू जवाब नहीं देगा मैं तुझे इसी तरह कड़वे संवाद से मजबूर करूंगी। तू भी जब हमारे बीच आता है तो किसी न किसी कड़वी सच्चाई को साथ लाता ही है, बिन बुलाए मेहमान की तरह। तुझे क्या पता कि उस कटु सत्य को गटकने के लिए लोग कई बार मदिरा ही क्या, चरस गांजा का सहारा लेकर अपनी जान भी गंवा देते हैं। क्यों तू उन्हें इन सब के लिए लालायित करता है? मनुष्य को गम पीना सिखा रहा है। कभी तू भी खुशी पीना सीख ही ले। जानती हूं बहुत मुश्किल होता है गम को खुशी और खुशी में गम पीना, लेकिन मुझे बोलने पर मजबूर कर रहा है। सामने की बिल्डिंग में काम करते हुए मजदूरों को देखा है? उस औरत का दुख नहीं दिखता तुझे? आदमियों के साथ ईंटें लाती है सर पर, साथ में बच्चों को अपनी पेट के आगे पोटली बांधकर सहेजती भी है। दोनों समय के भोजन का इंतजाम भी करती है और रात में पति की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जरा सी ना नुकुर करे तो मार भी खाती है। क्योंकि ऐसी औरतों की अपनी कोई इच्छाएं नहीं होती, वो निर्लज्ज होती हैं, बात मानने से इनकार करती हैं। इसीलिए तू भी बहुत बेईमान है रे। गम बांटने में भी औरत मर्द में फर्क कर लेता है। वो दिन भर की तकी मजदूरन रात में देसी पीकर अपने गम भुलाने का भरसक प्रयास करती है, और तू है कि उसे हर रात वही याद दिलाता है, बल्कि भोगने पर मजबूर करता है। कैसा है रे तू सच में? लेकिन तुझे क्या, तू तो सुरसा की तरह पल पल सबकी परीक्षाएं लेता है। ये समझ ले कि सारे हनुमान नहीं है यहां। इतना घमंड मत कर। जिस दिन तुझे मौत आएगी ढूंढता फिरेगा अपना अस्तित्व। शायद यही कारण है कि तू राजनीति करके किसी को कम तो किसी को ज्यादा गम देता रहता है। अब तो बोल। गम इन कटु वचनों को सहर्ष स्वीकारता है। उसे पता है कि गमगीन समय में इस तरह की वेदना निकलना जायज है। वो कहता है,
देखो, तुम्हें लगता है कि ये सब मैंने किया है तो तुम गलत हो। मनुष्य खुद जनक है मेरा। तुम मुझे जिसका भी उदाहरण दो, मैं तुम्हें सिरे से नकार दूंगा। वो मजदूर क्यों पीता है? मैंने कहा है उसे पीने। पैसा बचाकर अपनी माली हालत सुधार सकता है, अपनी बीवी बच्चों को की देखभाल कर सकता है, लेकिन अपनी लाचारी का ठीकरा दूसरे के सर नहीं फोड़ सकता। उन हाई सोसाइटी वालों को देखा है, वो भी तो पीते पिलाते हैं। महंगी शराब उनका स्टेटस बढ़ाती है। क्या तुम फिर भी कहोगी कि वो मेरे कारण पीते हैं? मैंने कहा, हां, तुम ही कारण हो इसके। वहां जो महारानी बैठी है, उससे तुमने बच्चा छीन लिया। उसका लीगल पति अपने स्वार्थ के लिए इलीगल धंधे करता है, अपनी पत्नी को टॉर्चर करता है और बाहर यूज एंड थ्रो वाले जितने चाहे उतने संबंध बनाता है। अब इसमें उस महिला का क्या दोष? महल जैसा घर उसके लिए जैसे मुर्दा घर हो। दिन रात बस हाथ में जाम थामे, कब सुबह कब रात उसे होश ही नहीं। और तो और वो जो वारिस देख रहे हो ना, दुनिया के लिए उसका जन्म सरोगेसी से हुआ है, लेकिन उसकी पत्नी वो जानती है ये अवैध से होते हुए वैध का जन्म है। अब बताओ, क्या तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं? गम कहता है, उधर देखो वो लड़के लड़कियां दिख रहे हैं तुम्हें, उन्हें क्या गम है? फिर भी रोज शाम हाथों में जाम। सारे के सारे बैचलर हैं, अच्छा खासा कमाते हैं। माँ बाप शान से कहते हैं हमारे बच्चे फलानी कंपनी में इतने पैकेज पर हैं। उन्हें क्या मालूम कि ये मुझे नहीं उन्हें धोखा दे रहे हैं। तब भी तुम दोष मुझे ही दोगी। दोष देना उतना ही आसान है जितना भीख मांगना। अब तुम कहो कि ये मेरे कारण पीते हैं। अरे तुम्हें सही नहीं लगता पीना तो क्या पूरी दुनिया छोड़ दे? या फिर तुम मुझ पर ब्लेम करने लगो? अब हरेक की पसंद नापसंद का मानक मैं तो कतई नहीं। तुम उन कतारों की कह रही थी, देखो उनमें ज्यादा तो खुशी के ही चेहरे हैं। मैंने कहा, ऐसा नहीं है। बाहर से दिखने वाली खुशी पर भी गम का बुर्का चढ़ा होता है। तो तुम क्या कहती हो, गम को भगा दूं? अरे तुम खुद खुशी नहीं पहचान पाओगी यदि मैं भाग गया। क्या मीठा भी कोई हमेशा खा सकता है? इसका मतलब तुम सबको दुख दो, जाने जाती रहे, घर में सब दुखी रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रकृति से छेड़छाड़ करने वाला मैं हूं क्या? जिसने किया वो भुगत रहा है। जो जन्मा है वो तो जाएगा ही, यही शाश्वत है ना। फिर तुम मुझसे शाश्वत को कैसे मिटाने को कह सकती हो? मैं भी सत्य ही हूं, लेकिन तुम मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए सोचती हो कि मैं चला जाऊं। फिर वो पति पत्नी भी जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते चले जाए, उनके ऑप्शन खुले हैं। मेरी मर्यादाएं भी शाश्वत हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से तोड़ भी सकते हैं और जोड़ भी। जोड़ तोड़ मनुष्य का स्वभाव है। इसी तरह पीने ना पीने का मुझसे कोई संबंध नहीं। तुमने देखा उन दो युवा बेटियों के अनुशासन प्रिय बाप को? कितना पीड़ित है वो, लेकिन मजाल की एक घूंट कभी रखी हो जीभ पर। जिस औरत की तुम इतनी हिमायती हो, उसी में से एक औरत ने चंद पैसों के लिए खुद को बेच दिया। ये बेचारे 10 साल से झूठे मुकदमे में चप्पल घिस रहे हैं। देखो उन्हें, ना पीकर भी जीवट है और जीवंत भी। ना हाथ पसारे, ना रोए गिड़गिड़ाए। पत्थर को काटने के बाद भी पत्थर पत्थर ही रहता है, जैसे हीरा। चूरा भी हो जाए लेकिन चकनाचूर करने की ताकत नहीं खोता। और उधर उस आदमी को देख रही हो, उसे तो बस जरा सा प्रमोशन क्या नहीं हुआ, पीने की लत पड़ गई। बेचारा डिप्रेशन के दौर से गुजर रहा है। जरा सामने से गुजर रहे करोड़पति को देखो। कौन करोड़पति? वही आदमी जो पांव में घिसी हुई चप्पलें, माथे पर तिलक, बेरंगी पैंट, फटी कॉलर की बाहर निकली हुई शर्ट पहने जा रहा है। पता है तिलक क्यों?
वह उसका विश्वास है। 40-40 कोर्ट केस के तले दबा है, लेकिन जीतने का मादा है। उसको उसके ढेरों किराएदार हैं, पूरी प्रॉपर्टी दबाए बैठे हैं, मिलता ढेरे भर का नहीं, फिर भी उत्साहित जीव है। नहीं पीता, कभी नहीं। उसका नशा अलग है, जीतने का नशा है, जुनून है। मैंने पूछा, जीत जाएगा? गम बोला, ये भी मेरे हाथ में नहीं, लेकिन वो मुझे मात देने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यही मैं तुम्हें भी कहूंगा। मुझ पर आरोप लगाकर तुम्हें खुशी नहीं मिलेगी। मैं अस्तित्व विहीन कभी नहीं होऊंगा, लेकिन खुशी तुम्हें ढूंढनी होगी। तुम उस कली में भी खुशी ढूंढ सकती हो और उस मुरझाए फूल में गम। चुनना तुम्हारे हाथ में है। मैं तो अंगद के पैर के समान हूं। मुझे हिलाने से अच्छा तुम वो गिलहरी बन जाओ जिस पर ईश्वर ने अपना हाथ फेरा था, और उस एक गिलहरी के कारण उनका पूरा समाज गर्वित है। देखो, हमेशा फुदकती रहती है। और हां, आखिरी बात, खुशियां ढूंढने से मिलती हैं, गम बांटने से कम होते हैं। याद रखना।